तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट सेपरेशन एंड व्हाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर द रिपल्शन। ठीक है, तो हमें दिया गया कि गोल्ड का न्यूक्लियस है एक, उसका रेडियस क्या है न्यूक्लियस का। ये हमारा स्फेरिकल एक न्यूक्लियस है, ठीक है। उसका रेडियस हमें कुछ दिया हुआ है 6.9 फर्मी, ठीक है, 6.9 फर्मी। और पूछा गया कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट द लार्जेस्ट सेपरेशन। तो लार्जेस्ट सेपरेशन कितना पॉसिबल है इसमें दो प्रोटॉन के बीच का, वो देखते हैं हम। तो लार्जेस्ट सेपरेशन तो ये होगा कि दोनों प्रोटॉन जो है किसी भी डायमीटर के एंड पे बैठे होंगे। ये हमारा डायमीटर है, तो एक प्रोटॉन जो है यहाँ पर होगा और एक प्रोटॉन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर इससे ज़्यादा सेपरेशन किसी भी दो प्रोटॉन के बीच में नहीं हो सकता। हमने एज्यूम किया है कि एक प्रोटॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो चार्ज कितना होता है हम जानते हैं। इन दोनों प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ है एक यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, उसकी वैल्यू हम लिखे तो वो आएगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होती है। के की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और Q1 Q2 क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन का चार्ज, तो प्रोटॉन के चार्ज का स्क्वायर। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसका पूरे का स्क्वायर ऊपर आ गया। नीचे कितना है सेपरेशन बिटवीन देम का स्क्वायर, सेपरेशन कितना है 6.9 फर्मी, तो रेडियस है, लेकिन इनके बीच में सेपरेशन है डिस्टेंस का, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6.9। और फर्मी को अपन क्या लिखता है 10⁻⁻15, ये मीटर में आ गई। ये डिस्टेंस है उनके बीच का सेपरेशन, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ये आ गई हमारी फोर्स की वैल्यू। तो जब इसको सब काट कूट के हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग जो है आंसर वो कितना आ जाएगा, ये 1.2 न्यूटन के आसपास हमारा आ जाएगा, जो कि फोर्स है दो प्रोटॉन के बीच का, ठीक है। दूसरा सवाल इसने हमसे पूछा है कि व्हाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अप अंडर दिस रिपल्शन। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये रिपेल कर रहे हैं तो दूर क्यों नहीं भाग रहे हैं, न्यूक्लियस में एक साथ बैठे क्यों। क्योंकि हम जानते हैं कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और हम इन दोनों को जो है बाय सम एक्सटर्नल फोर्स किसी मीन्स से पास में लाते गए, ठीक है। पास में लाए तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स और बढ़ता जाएगा। उस फोर्स को बढ़ने के बावजूद हम इसको और पास लाते गए, बहुत पास ले आए हम, इतना पास ले आए कि इनके बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन वो छोटा हो गया किससे, 2.5 फर्मी से, ठीक है। 2.5 फर्मी से भी जब सेपरेशन छोटा हो जाता है किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का, चाहे वो चार्ज हो या फिर नॉन चार्ज हो, कोई से भी पार्टिकल हो, तो इस रेंज में ना जब सेपरेशन इतना कम हो गया, इस रेंज में जो हमारा फोर्स एक्ट करता है वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स वही है जो तब एक्ट करता है, ये अट्रैक्शन का है, ठीक है ना, अट्रैक्टिंग नेचर का है, बॉन्ड करके रखता है दो पार्टिकल्स को, ठीक है। ये तभी पिक्चर में आता है जब इससे भी कम जो है सेपरेशन हमारा हो जाए। तो न्यूक्लियस में मान लो ये यहाँ पे प्रोटॉन है, तो कोई यहाँ पे दूसरा प्रोटॉन होगा और वो इससे ना इससे भी कम सेपरेशन में है, वो इतना पास है, तो वो इसे बाइंड करके रखा है। इसी तरह से ये वाला प्रोटॉन जो है इससे बाइंड करके रखा है, और ये ना स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना उससे भी कहीं ज़्यादा है ये न्यूक्लियर वाला फोर्स, ठीक है। ये दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो तब एक्ट करता है तब हम पार्टिकल के बीच का सेपरेशन इससे भी कम ले जाए। तो न्यूक्लियस के अंदर यही फोर्स लग रहा होता है, इसलिए जो रिपल्शन का फोर्स है ना ये डोमिनेट नहीं कर पाता, ये डोमिनेट करता है तो पार्टिकल सब बंधे हुए रहते हैं। तो यही रीज़न है कि जो रिपल्शन वो एक दूसरे को रिपेल करके दूर नहीं भागते पार्टिकल, ठीक है। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।